Hello, good morning to all. Welcome to my YouTube channel Rajni Classes. Today I am with you a very good and new topic and very relevant topic, that is how to prepare for NET examination in environmental science subject. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिकल वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ किस तरह से नेट एग्ज़ाम की तैयारी करें एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट में। मैं डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, बी। सबसे पहले जो चीज़ आवश्यक है नेट के एग्ज़ाम के लिए वो है स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। हम तैयारी के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि किन किन चरणों में हम अपनी तैयारी करेंगे। दूसरी बुक्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी किताबों की जरूरत पड़ेगी हमको नेट के एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, और इन टॉपिक कवर्स कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करें। So there are three things that we required or that we needed for the preparation of NET examination. First thing is strong strategy. Second thing is the list of book that were required for the NET examination, and third is topic. So first thing that we will discuss here the strategies. So the first thing strategies, क्या तरीका अपनाएं जिससे कि हम नेट एग्जाम एनवायरमेंटल साइंस में आराम से क्लियर कर सकें। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। दिस इज एन एसेंशियल स्टेप्स इन नेट एग्जाम प्रिपरेशन। हम अपने टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। लगभग रोज 5 से 6 घंटे, अगर ना हो पाए तो 4 से 5 घंटे जो है पढ़ाई में समय दें, और रेगुलर बेसिस पे दें। ये नहीं कि आज हमने पढ़ाई कर ली तो कल के लिए छोड़ दिया। और उस टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि मान लीजिए कि अगर हमने ये डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में हम 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे और किसी कारण से 1 घंटा ना करें, तो उसको हम शाम को कंपनसेट करें। यानी कि 4 से 6 घंटा हमें पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर मॉर्निंग में नहीं तो आफ्टरनून में, नहीं तो नाइट में, हम उसको उसी डे में कंप्लीट करेंगे। सेकंड, स्टिक ऑन योर टाइम टेबल। हम एक टाइम टेबल बनाएं कि किस समय कितना पढ़ाई करेंगे और इस टाइम टेबल पे स्टिक रहें। मेक टारगेट ऑफ डेली, वीकली एंड मंथली एंड ट्राई टू मीट दैट टारगेट। और हम सिर्फ ये डेली बेसिस पे ही टारगेट ना बनाएं कि हम आज कितनी पढ़ाई करेंगे, हम वीक में कितने पोर्शन कवर करेंगे और होल मंथ में कितने पोर्शन करेंगे। ऑफ कोर्स इनके बीच में हमको एक बफर टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए संडे है, या कोई एक डे बफर डे दे कि अगर मान लीजिए हमारा उस पर्टिकुलर डे में कोई 1 घंटा मिस हो गया, या उस पर्टिकुलर वीक में कोई एक डे मिस हो गया किसी रीजन से, तो हम उस मंथ में जो बफर डे है उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और डे वन से हम प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि हम मास्टर जब कर लें तब फिर उसकी तैयारी शुरू करें और तब सोचे कि हमें नेट निकालना है, और कुछ नहीं कर पाए तो हम सोचे कि नेट निकालना है। कभी भी डे वन खत्म नहीं होता है हमारा। जब हम सोचें कि हमें नेट का एग्जाम देना है, वही हमारा डे वन होता है। सो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन। नॉलेज गेन, दूसरी चीज है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना नॉलेज गेन करें उस विषय के बारे में। जैसे हम एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, उस नॉलेज को अप्लाई करें। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करते जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए हम यूजीसी की या नेट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां से कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज, या हम अरिहंत की बुक ले सकते हैं, उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। या अभी कैटलिस्ट की बुक आई है, कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक आई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक जो है वो टॉपिक वाइज इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेली रिवाइज द थिंग्स। हम अपनी चीजों को रोज रिवाइज करें। रोज रिवाइज करने से क्या होती है, जो चीजें हमारे टेम्पोररी माइंड में रहती है वो परमानेंट माइंड में एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। तो जब हम कोई नए टॉपिक की शुरुआत करें तो कोशिश ये करें कि पुराने टॉपिक को हम पूरा रिवाइज करा सकें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज बनाने के मुख्य बिंदु हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी पढ़ाई या जो हमारा लक्ष्य होगा हमें आसानी से मिल जाए।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, बुक्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी किताबों की हमको जरूरत पड़ेगी नेट के एग्जाम के लिए। जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस, रिटन बाय गिलबर्ट सेमेस्टर्स, और एला की बुक है। गिलबर्ट सेमेस्टर, दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इससे काफ़ी पोर्शन एनवायरमेंटल साइंस के नेट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपके पास ये किताब होनी ही चाहिए, गिलबर्ट सेमेस्टर की बुक होनी चाहिए। पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस बाय गिलबर्ट सेमेस्टर्स। दूसरी किताब है जिसमें कि ये हमें इकोलॉजी के बारे में या बेसिक इकोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलता है, जिससे वो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, रिटन बाय ईपी ओडम। अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी के कुछ टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स या साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ पाते, देन वी कैन गो फॉर द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय पीडी शर्मा। ये भी बुक बहुत ही अच्छी है, काफ़ी इस बुक में ईपी ओडम का रिपीटेशन है, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी जो है या फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी ईपी ओडम से हम फॉलो करें या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पीडी शर्मा से हम फॉलो कर सकते हैं, पीडी शर्मा से हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और किताब है एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी। इसमें भी कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे हैं जो कि नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। स्मिथ एंड स्मिथ की है एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी। इन सारी बुक्स के कवर पेज के फोटोग्राफ्स हमने दिए हैं। इसमें से कुछ बुक्स ई बुक के फॉर्म में हमारे गूगल सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ बुक्स नहीं अवेलेबल है तो आपको इनको परचेज कर लेना चाहिए अगर आप सीरियसली नेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। बिकॉज हार्ड कॉपी में अगर आपके पास बुक है तो पढ़ाई आपकी इजी हो जाती है, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं और उसको ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ई बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद से एक बहुत ही अच्छी किताब है, वो है इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड कंजर्वेशन, रिटन बाय जे.एस. सिंह, एस.पी. सिंह एंड एस.आर. गुप्ता। इनसे भी कुछ डायरेक्टली नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 5 हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए हम एसपी गुप्ता की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एसपी गुप्ता की बुक स्टैट्स के लिए बहुत ही अच्छी है और इसकी मदद से इसको पढ़ते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसकी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा हमारे नेट के एग्जाम के लिए। जो दूसरी और बुक है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, मैनहन की बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। इसकी ई बुक अवेलेबल है साइट पे, हम चाहे तो इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक के फॉर्म में और पढ़ सकते हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैनहन की बुक से पढ़ने से पहले मेरी ये आपको एडवाइस है कि क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी की बुक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे एक पार्ट दिया हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको पहले आप पढ़ें, देन ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप मैनहन की बुक से पढ़ें तो आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम ए.के. डे की बुक से भी कर सकते हैं। ए.के. डे की बुक भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है और ये एनवायरमेंटल साइंस के नेट के एग्जाम में हेल्प करती है। तो 3 तरह से हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की 12th की 10+2 की एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, देन वी कैन गो फॉर ए.के. डे और मैनहन। एक वेस्टलैंड मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक है, एक्चुअली ये बुक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इसमें वेस्टलैंड बहुत अच्छे से दिया है, वेस्टलैंड मैनेजमेंट की बात बहुत अच्छे से की है। पावे की बुक है ये, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, पावे एट ऑल है, और इसकी बुक से हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेस्टलैंड पढ़ सकते हैं। ये बुक हमने खुद भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट के एग्जाम में आता है वो है EIA का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथडोलॉजी बाय अंजनेओलू एंड मनिकम, इनकी किताब है। ये भी किताब ई बुक के फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि EIA एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट एक अर्थ साइंस की किताब है, टारबक की किताब है। ऑफ कोर्स अगेन अर्थ साइंस टारबक की बुक से फॉलो करने से पहले मेरी आपको सलाह है, ये सजेशन है कि आप एनसीईआरटी की 10+2 की ज्योग्राफी की बुक, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी बुक है जो कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी दिया हुआ है, वो जरूर पढ़ें। और देन उसके बाद से आप अर्थ साइंस की एनवायरमेंटल साइंस के नेट के लिए।
और एक महत्वपूर्ण किताब है एनवायरमेंटल फिजिक्स की, क्लैरे स्मिथ की। इस बुक में भी कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दिए हुए हैं जिनसे कि आप कुछ अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जो नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। सो एनवायरमेंटल फिजिक्स बाय क्लैरे स्मिथ। देन another book, environmental principles of environmental chemistry by Gerard। ये भी बुक मैंने पढ़ी है, ये बुक बहुत अच्छी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए बेसिक बुक है और इसके काफ़ी सारे पेजेस बहुत यूज़फुल हैं। और अगर हम रिमोट सेंसिंग की बुक चाहें तो उसको आरपी गुप्ता या आरपी प्रदीप गुप्ता की बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, तो रिमोट कर सकते हैं। इन सब बुक्स के अलावा कुछ वेबसाइट्स है जिनको कि हमें रेगुलर फॉलो करते रहना पड़ेगा, या इन बुक्स के अलावा हम जब फिनिशिंग टच देने जाते हैं अपनी पढ़ाई को और लास्ट में कंप्लीशन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, तो इन वेबसाइट से रिसेंट इन्फॉर्मेशन को हमें फॉलो करनी होगी। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के लिए जो बुक है उसको पढ़ने के अलावा हम इसरो की साइट से या कनाडा स्पेस सेंटर की साइट से भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के आते हैं जो कि इन साइट्स पे इनके दिए हुए हैं, जो बहुत यूजफुल हैं। MOENFS मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइट को हम फॉलो कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। रामसर कन्वेंशंस की साइट को टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना चाहिए, ताकि जो भी वेटलैंड से रिलेटेड अपडेट्स हैं या वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए जो भी चीज़ें दी गई हुई हैं, या कौन कौन से रामसर कन्वेंशंस हुए हैं अभी तक और कौन कौन सी साइट्स उसमें इंक्लूड हुई है, कौन सी अभी एक्सक्लूड हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी। एनवायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन के लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमें इनकी रिस्पेक्टिव साइट्स को फॉलो करना होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की साइट्स को फॉलो करना होगा और स्टॉकहोम कन्वेंशन की साइट को फॉलो करना होगा। तो इन सारी बुक्स के अलावा ये साइट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इनको इनकी साइट की स्टडी टाइम टू टाइम करते रहने पे या लास्ट में थॉरली स्टडी कर लेने पे इन साइट्स से रिसेंट इंफॉर्मेशन या रिसेंट अपडेट्स हमको पता चल जाते हैं। ये साइट्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं रामसर साइट्स के या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के। इन साइट टॉपिक हमको कवर करने चाहिए। सबसे पहले अगर हम चाहें तो इकोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग इकोलॉजी को अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़े रहते हैं, तो हमें हमेशा टॉपिक की शुरुआत उस चीज़ से करनी चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट जनरेट हो हमारा उसमें पढ़ने में, हमें काफ़ी फेमिलियर लगे टॉपिक। ऐसा बिल्कुल अचानक से बहुत हार्ड टॉपिक नहीं ले लेना चाहिए, या ऐसा अनजाना सा टॉपिक नहीं ले लेना चाहिए जिसमें कि हमें कुछ भी फ्रेंडली ना फील करें। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले इकोलॉजी से हम पढ़ने की शुरुआत करें, एंड देन इकोलॉजी पढ़ते पढ़ते सॉइल्स पढ़ें, सॉइल के टाइप्स पढ़ें, सॉइल के बहुत सारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, सैलिनिटी, सोडिटिसिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ें। एंड देन एनवायरमेंटल लॉज या लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ें, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे हमेशा 2-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स में इन 4 टॉपिक को टारगेट बनाएं कि फर्स्ट मंथ में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इकोलॉजी के सारे कंसेप्ट्स, इसके अलावा जो है सॉइल, एनवायरमेंटल लॉ और ईआईए के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देन इसके बाद से हमें शुरू करनी चाहिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें 10+2 की बुक से शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद से फिर हमें इन टेक्स्ट बुक जो ऊपर जो हमने पिछले स्लाइड्स में टेक्स्ट बुक्स बताए हैं उन टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना चाहिए। देन एनर्जी रिसोर्सेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट पावे की बुक से, जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत अच्छा उसमें दिया है, पावे की बुक में वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, दियर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। Then we can go for pollution study, स्पेशली एयर पोल्यूशन, जिसमें प्लूम बिहेवियर है, आपका लोटका वोटरा मॉडल है, आपका इकोलॉजी में है, इसी तरह से एयर पोल्यूशन में बॉक्स मॉडल है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़ेंगे। और एयर पोल्यूशन के लिए या एनर्जी रिसोर्सेज के लिए और सारे चीज़ों के लिए गिलबर्ट्स एंड मास्टर्स की बुक बेस्ट है। वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजी के लिए भी गिलबर्ट्स एंड मास्टर्स की बुक को हम फॉलो कर सकते हैं।
ओशन एंड मरीन पोल्यूशन के लिए हमने जैसे आपको बताया कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक फॉलो कर सकते हैं, नेचुरल हजार्ड्स देन हमको स्टडी करनी चाहिए, और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के दिए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते चलें। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और इसके अलावा जो साइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको भी पढ़ना चाहिए। रॉक्स, मिनरल्स एंड जनरल थिंग्स ऑफ अर्थ साइंसेज, हमें अर्थ साइंस की बुक से हम पढ़ सकते हैं उसको, या हम उसको 10+2 की फिजिकल ज्योग्राफी और वी कैन से ज्योग्राफी की बुक से भी उसको पढ़ सकते हैं। देन हमें एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पढ़ाई करनी होगी, और लास्ट में करंट एनवायरमेंटल इश्यूज और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लेनी होगी। इस तरह से हम अपने टॉपिक को एक 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे और नेट के लिए तैयार करेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो जो टॉपिक हम आगे पढ़ते जाएं, पुराने टॉपिक को साथ में रिवाइज करते चलें। हम जब भी पढ़ाई करें, एक डायग्रामेटिक पढ़ाई करें, नोट्स बना के पढ़ाई करें, और उसकी इमेज हम माइंड में बनाते चले जाएं। इस तरह से ड्रॉ करें कॉपी पे याद करने के बाद से, या कोई भी चीज़ को समझने के बाद से, कि उसका इमेज माइंड में छप जाए हमारे। और लास्ट के कुछ दिन पूरे प्रैक्टिस पे हमें ध्यान देना है कि कितने कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो कि होपफुली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे आने वाले नेट के एग्जाम के लिए। हैव अ नाइस डे। So I think now you are ready for examination. Have a good day. All the best to all of you